हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रितिका सिंह, आपके एग्रीकल्चर मेंटोर, और मैं स्वागत करती हूं आपका इस डे एंड नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। लाइक जितना जनरल हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है या फिर जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है, कौन से मिनिस्टर हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या होता है, कौन से कोट्स को ऐसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि इस कोट को किसने दिया था, जिससे डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे वो CUET के लिए दें आप, चाहे किसी और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए दें, या फिर आप UP कॉलेज के लिए दें, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में से नहीं ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम आपको 5 या 6 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। और 5-6 क्वेश्चन का मतलब आपका ऑलमोस्ट 30 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स, इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और ये भी नहीं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा समझना है या कुछ करना है, आपको वर्ड टू वर्ड इसको याद करना है, इसको अच्छे से समझना है, और फिर उसके बाद देखिएगा कैसे आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये मुझे आता है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, एक नोट्स बनाइए उसको प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर होता क्या है, सबको पता है कि बागवानी उद्यानी विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। अब इसके अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट हैं, किसके अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट आता है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर कौन है ये तो पता है। अब ये आप लोगों को लगेगा कि हॉर्टिकल्चर में इसका क्या काम, लेकिन अब हम लोग कहीं से भी शुरू करते हैं तो एक टॉप से स्टार्ट करते हैं ना कि हाँ यहाँ से हम लोग को चलना है, फिर उसके आगे पूरी एक ओवरव्यू मैप, माइंड मैप बना के चलते हैं कि हाँ। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, कौन है इसके मिनिस्टर, तो नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कौन है मिनिस्टर, प्रेम कुमार। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सपोज आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो प्रेम कुमार। देन फिर फिशरीज मिनिस्टर और डेयरी मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला। क्योंकि ये सब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इसके लिए हम लोग को सबके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब आगे कि कोऑपरेटिव और वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपके सरकारी विभाग हैं, और कौन कौन से फार्मर के, किसानों के वेलफेयर के लिए, उनके मतलब उनको फ़ायदा हो इस तरीके के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, फिर डॉक्टर DCRPCAU समस्तीपुर। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ पर पड़ता है। अगर आपको सपोज डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, समस्तीपुर। फिर RLCAU रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, झांसी में, UP में। DCRPCAU कहाँ पर है, समस्तीपुर, बिहार में। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ है, इम्फाल में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ये जो काउंसिल है ये रिकमेंड कौन करता है, रॉयल कमीशन। रिकमेंड किसने की थी, 1926 में, कि व्हेन वाज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज रिकमेंडेड एंड व्हेन इट वाज रिपोर्टेड इन 1928। सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब इन ICAR की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ICAR इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। सबसे पहले इसको रिकमेंड किया गया था, उसके बाद इसको रिपोर्ट किया गया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, एंड देन फिर ICAR फाइनली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप CUET के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आप ICAR के एग्जाम में बैठेंगे, या फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, और चूंकि अगर आप UP कॉलेज के एग्जाम में बैठेंगे तो आपका ये डेट पूछा जा सकता है कि ICAR कब इस्टेब्लिश हुआ था।
नेक्स्ट, इंपीरियल टू इंडियन चेंज कब हुआ था? 1946। आईसीआर का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? सब प्रेजेंट का भी पूछा जा सकता है और फर्स्ट भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीआर? मोहम्मद हबीबुल्लाह, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है, और यही आपके आईसीआर के फर्स्ट चेयरमैन थे। अब प्रेजेंट चेयरमैन कौन है आईसीआर का? नरेंद्र सिंह तोमर। ये फॉर्मर लिखा है, ये तोमर होगा। नरेंद्र सिंह तोमर इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईसीआर। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल आईसीआर, डायरेक्टर जनरल कौन था? डॉक्टर बीपी पाल। फिर प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल आईसीआर। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल आईसीआर कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। तो फर्स्ट याद रखना है हम लोगों को, और अभी प्रेजेंट में कौन है? जैसे फॉर्मर कौन थे? प्रेजेंट फॉर्मर चेयरमैन कौन थे आईसीआर के? आपके मोहम्मद हबीबुल्लाह। और अभी प्रेजेंट में कौन है आपके चेयरमैन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। फिर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर बीपी पाल। और अभी प्रेजेंट के कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। फिर कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? 1965। सपोज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वाज एस्टैब्लिश्ड और वाज फॉर्म्ड? तो 1965। इसको रिकमेंड कौन? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और डिक्लेयर कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन? ये CACP जो होता है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपकी जो है वो रिकमेंड करती है। ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो भी कमीशन है, ये आपका किस क्रॉप के लिए, क्या उत्पादन के लिए क्या इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, ये आपका रिकमेंड करती है। और इसको फाइनल डिक्लेयर कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका डिक्लेयर कर देती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर बीपी पाल। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। कमीशन प्राइस हो गया, ठीक। फिर रिकमेंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल 23 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिसमें 7 सीरियल है, 7 क्रॉप आपकी सीरियल है, 5 पल्सेस, 7 ऑयलसीड और 4 कमर्शियली क्रॉप्स हैं, ठीक। इसको ध्यान में रखना है कि टोटल कितनी क्रॉप्स है? 23 क्रॉप्स। फिर NITI कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? 1 जनवरी 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। मेंबर कौन है? प्रोफेसर रमेश चांद। फार्मर कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 2004 में। फार्मर कमीशन से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं कि व्हेन वाज फार्मर कमीशन वाज फॉर्म्ड, तो 2004। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, ये कौन है? MS स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड में थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इन वर्ल्ड कौन थे? आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन होल वर्ल्ड, ठीक। फादर ऑफ एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह। डॉक्टर S परमर, हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी नोनी सैलोन में है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है? स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? एवरीथिंग कैन वेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जैसे सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन आ गया एक ऐसे ब्रैकेट में, एवरीथिंग कैन वेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, सब कुछ वेट कर सकता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं। ये स्टेटमेंट कौन दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑफ रेन व्हेन ड्राइंग एग्रीकल्चर कौन दिया है? तुलसीदास। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती कौन दिया है? मनोज कुमार। ये स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली दिस वन। इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एवरीथिंग कैन वेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, फिर ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस थे, ठीक। अब मेजर और नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? सबसे पहले
CIAM, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? आपका बीकानेर में। फिर CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, श्रीनगर, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल है तो ये लखनऊ में है, ठीक। टेम्परेट है तो ये ऐसे याद करने की टेक्निक है ना, लाइक टेम्परेट कहाँ पे हो सकता है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। एरिड है तो बीकानेर, राजस्थान साइड, ठीक। CISH हो गया आपका लखनऊ में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? मेदिनीफेमा में है, जो कि आपका नागालैंड में है। ये नागालैंड इज इम्पॉर्टेंट याद करना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें तो हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है आपका नागालैंड में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर हेसागिटा 1968 बेंगलोर कर्नाटका में है और इस दिन वो इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? NBRI। एंड ऐसे भी नहीं कि सिर्फ आपका पूरा नाम दे करके पूछ ले कि ये कहाँ पर है। सपोज आपको एक एब्रीविएशन दे दिया, लाइक NBRI आपको पूछ दिया कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NBRI, तो उसमें आपको बहुत सा चेंज कर सकता है। नेशनल बोटेनिकल की जगह ब्यूरो कर सकता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ भी चेंज करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको किया जा सकता है। और फिर ये कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक। अब IIVR कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। एंड दिस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इवन जब मैंने भी एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, तो ये वाराणसी या फिर आपको ऑप्शन में काशी दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जितनी भी वैरायटीज रिलीज होती हैं उनके आगे काशी लगा होता है, इसको ध्यान में रखना है। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ है? आपका गुरुग्राम में है और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1984 में। NHM नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2005 to 2006। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एक मिशन है और ये एक टाइम पीरियड तक के लिए चला था, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब से कब हुआ था, या कब उसका पीरियड था, या फिर वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 2005 to 2006। अब हॉर्टिकल्चर ईयर डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट 2012, ठीक है। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, ठीक। और CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में, जो कि कहाँ पर है? केरला में, ट्यूबर क्रॉप्स के लिए है ये, ओके। फिर नेक्स्ट सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में है, ठीक, कुफरी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। फिर CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केसरगढ़ में जो कि केरला में है। फिर IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कहाँ है? आपका कालीकट में, और कालीकट कहाँ पर है? केरला में। तो ये नहीं कि अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ पर है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या करना है? कालीकट ही करना है। यहीं पे आपको डायरेक्ट आप नाम बताएंगे कि हाँ ये इंस्टीट्यूट आपका कालीकट में है। फिर NRCSS नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस। सीड स्पाइसेस का कहाँ है पे इंस्टीट्यूट है? तबती में, जो कि कहाँ है? अजमेर में। फिर डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च कहाँ है? आपका आनंद GT में। फिर CUMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ है? आपका लखनऊ में, UP में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग MAP मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च केरला में। NRCSS नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस पता है हम लोगों को। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे आते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं और किसके नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ना। इसका मतलब है नेशनल रिसर्च सेंटर्स, यहाँ पे आपका ये एब्रीवेशन दिया है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर। अब बनाना का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है? त्रिची तमिलनाडु में, ठीक। और सिट्रस का कहाँ पर है? नागपुर में।
फिर एनआरसी पोमोग्रेनेट सोलापुर में है, महाराष्ट्र। फिर एनआरसी ग्रेप पुणे में है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। फिर एनआरसी लीची, ये मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है, बिहार में है एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। फिर DOIG, डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च, कहाँ है, नासिक MH। जहाँ जहाँ भी करेक्शन है वो आप अपनी नोटबुक में करते जाइएगा ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक। डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, नासिक में, महाराष्ट्र में। नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये कहाँ है आपकी, न्यू दिल्ली में, नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर इंटरनेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ पर है, अमेरिका में। तो इंडिया वाली कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, और इंटरनेशनल वाली कहाँ पर है आपकी, अमेरिका में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैंगो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, न्यू दिल्ली में। फिर इंटरनेशनल बॉगवेटिव अथॉरिटी, कहाँ है, न्यू दिल्ली। फिर CFPHET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, लुधियाना, और जो कि है आपका पंजाब में, ठीक है, लुधियाना, पंजाब। फिर नेक्स्ट CFIRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है आपका, मिसौर में, जो कि है कर्नाटका में। फिर एपेडा से भी क्वेश्चन आता है। एपेडा क्या होता है कि वो आपके जो भी आपकी वैरायटी निकलती है, कुछ भी है, तो उससे आपको टैग मिलता है कि हाँ ये अप्रूव्ड है, ठीक है। एपिड एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड की, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली में है। जहाँ से भी फूड प्रोसेस होके निकलता है उसकी जो अथॉरिटी है एपेडा। एपेडा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए एपेडा इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा कि एपेडा से क्वेश्चन आएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और कब स्टैब्लिश हुआ था आपका, 1995 में। फिर नेफेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, नागपुर। फिर एग मार्क लैब का है आपका, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो इतने में से आपका क्वेश्चन आएगा, और ये तो गारंटी है कि मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे कि कौन से इंस्टीट्यूट के, सपोज करिए आपके नेशनल रिसर्च सेंटर की लीची का कहाँ पर है, बनाना का कहाँ पर है, सिट्रस का कहाँ है, कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। फिर IIVR, मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है कि IIVR का इंस्टीट्यूट का IIVR कहाँ पर है, या फिर किसी भी चीज़ का वो फुल फॉर्म दे देगा। फिर मैंने आपको एक क्या बताया था, एपेडा के बारे में, कि एपेडा कब स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पर है, ठीक है। फिर नेफेड है एक आपका इम्पॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए अपने फर्स्ट स्लाइड पे, कहाँ पे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसके फर्स्ट ICR कब स्टैब्लिश हुआ था, ICR कमीशन कौन मतलब रिकमेंड किया था, कब इसको रिपोर्ट किया गया था, और कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर फर्स्ट चेयरमैन ICR का कौन था, और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ICR का, ठीक। और उसके बाद आपका फिर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था, और प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन था। 6-7 क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी ऐसे एज इट इज़ बता दिए कि इसमें से मोस्टली कुछ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए। अब इसके अंदर से भी क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हम लोगों को इसको पूरा ऑन फिंगर टिप्स याद करके रखना है कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर है, ये तब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अब ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस एग्रीकल्चर की इधर आप CUET की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप UP कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं, ताकि आप फुल फ्लो में आप अपनी तैयारी को एक राह दे सकें, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही,
और हमारे आपको जो अगर आप DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करते हैं और हमारे कोर्स में इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके डाउट सेशन होंगे, आपको हर एक चीज़ का नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। चैप्टर वाइज आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि हमारे कोर्स को लेकर के या कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।